Dear students, today we are going to discuss about structural behavior and design of a cantilever retaining wall. So, consider a cantilever retaining wall subjected to a lateral force PAH. So, the basic the component of cantilever retaining wall is the vertical wall, that is stem, toe slab एंड हील स्लैब. सो हम तीनों को हम लोगों को तीनों की बात करनी पड़ेगी, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो स्टम हो, चाहे वो हील हो और चाहे वो टो स्लैब हो. सो वर्टिकल वॉल की बात करते हैं. तो वर्टिकल वॉल एक्ट द कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू अ ट्रायंगुलर लोडिंग एज शोन इन फिगर विद मैक्सिमम प्रेशर डेवलप एट द बेस. सो मैक्सिमम प्रेशर डेवलप कहाँ हो रहा है? दैट इज एट द बेस ऑफ द एट द बेस पे हो रहा है. सो द बेस ऑफ द वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, दैट इज एम बी. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी बेसिकली क्या होगा? हाफ. एंड मैक्सिमम प्रेशर कहाँ है बेस पे? दैट इज के ए गामा एच. एंड हाइट ये हाइट हमने मान लिया, दैट इज स्मॉल एच एच इंटू, और एक्ट कहाँ करेगा? दैट इज एच बाई 3 पे. सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट बी, दैट इज के ए गामा एच क्यूब बाई 6. सो द स्टेम ऑफ द रिटेनिंग वॉल डिफ्लेक्ट्स बिकॉज इस लोडिंग की वजह से क्या हो रही है? वर्टिकल वॉल डिफ्लेक्ट हो रही है. सो जो टेंशन डेवलप होगा ऑन द फेस ऑफ ए बी, जो ए बी फेस है इस पर क्या होगा? टेंशन डेवलप होगा. सो अगर टेंशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है ऑन द फेस ए बी पर, सो हमको मेन रेनफोर्समेंट जो पुट करना पड़ेगा वो अलॉन्ग द फेस ए बी पर. सो पॉइंट इज टेंशन डेवलप ऑन द फेस ए बी. So main reinforcement is put along the face AB. So वर्टिकल वॉल में बेसिकली क्या है कि हमारी ट्रायंगुलर लोडिंग हो गई. मैक्सिमम जो लेटरल फोर्स एक्ट कर रहा है उस लेटरल फोर्स की वजह से मूवमेंट हो रहा है. तो इस मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि जो वर्टिकल वॉल है वो क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है. तो उसके वजह से जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो ऑन द फेस ए बी पर हो रहा है. तो अगर टेंशन ए बी फेस पर डेवलप हो रहा है तो हमको मेन एनफोर्समेंट कहाँ पुट करना पड़ेगा? ऑन द फेस ए बी पर. सो हमको ये पता चल गया कि मेन एनफोर्समेंट ए बी पर हमको पुट करना है. तो इसी की वजह से हम क्या करेंगे? अब डेप्थ जो निकालेंगे उसके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, और उसके हिसाब से बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रही है तो उसके हिसाब से हम डेप्थ फाइंड कर लेंगे. और डेप्थ फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्टील हम कैलकुलेट कर लेंगे. सो अब हम बात करेंगे हील स्लैब और टो स्लैब की बात करेंगे. सो हील स्लैब इज सब्जेक्टेड टू एन अपवर्ड सॉइल प्रेशर एंड अ डाउनवर्ड प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द बैकफिल. सो हील स्लैब में बेसिकली क्या हो रहा है? दो फोर्सेस आ रहे हैं. एक हो रहा है अपवर्ड सॉइल प्रेशर और एक क्या हो रहा है? डाउनवर्ड प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द बैकफिल की वजह से आ रहा है. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा वो कैलकुलेट करेंगे बाय सेपरेटिंग दिस टू. दोनों में इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे. बट यहाँ पे जो ज़्यादा फोर्स कौन सा है? डाउनवर्ड फोर्स है एज कम्पेयर टू अपवर्ड सॉइल प्रेशर. सो डाउनवर्ड सॉइल प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द बैकफिल जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो टेंशन डेवलप होगा वो कहाँ पे डेवलप होगा? ऑन द फेस बी सी पर. सो टेंशन डेवलप होगा ऑन द फेस बी सी पर. सो मेन एनफोर्समेंट जो हम पुट करेंगे वो कहाँ करेंगे? प्रोवाइड करेंगे अलोंग दिस फेस. सो मेन एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड along BC face. ये किसकी बात करें? इन केस ऑफ
हील स्लैब की बात कर रहे थे। तो बेसिकली हील स्लैब की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बेसिकली डाउनवर्ड प्रेशर ज़्यादा था एज कम्पेयर टू अपवर्ड प्रेशर, जिसके वजह से टेंशन कहाँ डेवलप हुआ, BC फेस पे। अब हम टो स्लैब की बात करेंगे। सो टो स्लैब इज सब्जेक्टेड टू एन अपवर्ड सॉइल प्रेशर and a downward pressure due to the weight of front fill। सो यहाँ पे भी दो फोर्सेस हैं, एक है हमारा अपवर्ड सॉइल प्रेशर आ रहा है, एक हमारा डाउनवर्ड्स आ रहा है ड्यू टू द फ्रंट फिल। सो जो अपवर्ड डाउनवर्ड वेट ऑफ फ्रंट फिल है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, तो इसको जनरली हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो रिजल्टिंग जो प्रेशर आएगा, जो रिजल्टिंग प्रेशर जो आ रहा है वो कौन सा होगा, वो ड्यू टू द अपवर्ड सॉइल प्रेशर। सो अपवर्ड सॉइल प्रेशर के वजह से क्या होगा, यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा। अब किस साइड पे होगा, क्यों वो होगा GF साइड पे होगा। सो टो स्लैब के केस में जो टेंशन होगा वो किस साइड फेस पे होगा, दैट इज बॉटम फेस पे, बॉटम फेस दैट इज GF। सो जो मेन एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो GF फेस पे प्रोवाइड करेंगे।